अब हम स्टडी करेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में खास बात ये होती है इसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। आइए इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। एक पॉइंट दिया हुआ है P -1 0, Q पॉइंट दिया हुआ है 1, 0, R पॉइंट दिया हुआ है 0, 1। हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं, इन तीनों को जरा सी बात हम ज्वाइन करेंगे तो ट्राइंगल बनती है। हमने ये चेक करना है कि ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस है या नहीं है। तो हम ये करेंगे इसकी जो तीनों साइड्स हैं उनकी लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे। फिर हम ये चेक करेंगे अगर तो दो साइड्स की लेंथ सेम आ गई तो हम ये कह देंगे कि आइसोसेलेस है। अगर सेम ना आई तो हम ये कहेंगे आइसोसेलेस नहीं है। निकालते हैं लेंथ ऑफ पी क्यू। हम अप्लाई कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट्स 1 माइनस टाइम ऑफ -1 स्क्वायर प्लस 0 - 0 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखें 1 + 1 होगा 2, 2 का स्क्वायर 4 और ये 0। तो इसका मतलब भी हुआ इसका आंसर हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद 2 आ गया। अब हम निकालेंगे क्यू आर। डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट 0 - 1 स्क्वायर प्लस 1 - 0 स्क्वायर। यह आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर, 1 + 1, यह आ जाएगा √2। थर्ड फाइंड करते हैं पी आर। देखें पी आर को देखें, 0 में से 1 निकाल दें, यानी कि -1 जब निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा। 0 + 1 स्क्वायर 1 - 0 स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 1 + 1 यानी कि √2। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि क्यू आर की जो लेंथ है वो इक्वल आ गई पी आर के। सो ट्राइंगल पी क्यू आर आइसोसेलेस। इस सवाल में हमें 3 पॉइंट्स गिवन थे। हमने ये किया कि हमने उनकी लेंथ्स को कैलकुलेट कर लिया, यानी कि ट्राइंगल की 3 लेंथ्स कैलकुलेट कर ली। हमने ये देखा कि दो साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल आ गई। इसका मतलब ही हुआ कि जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस है। थैंक यू।